करते हैं और एफ आई और डी आई एस का अपडेट लें तो कैश मार्केट में एफ आई एस की बिकवाली हुई 4468 करोड़ की बिकवाली देखने मिली है एफ आई एस की तरफ से। डी आई एस की बात करें तो कैश मार्केट में 2040 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं डी आई एस। इंडेक्स फ्यूचर में 3154 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में करीब करीब 18,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से हुई है। तो यहाँ से भी एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों को भी देखेंगे। 16 अप्रैल के आंकड़े क्योंकि कल रामनवमी के मौके पर भारतीय बाजार बंद थे, तो ये 16 अप्रैल के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं और काफी मिले जुले आंकड़े यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। अब आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज अहम लेवल्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट पिछले 2-3 दिन से मेजर सेल ऑफ आ रहा है। सेल ऑफ इन द सेंस ये अनवाइंडिंग का प्रेशर है। इसमें जो मेजर कारण है वो एफआईजी है। देखिए, एफआईजी की होल्ड 2-3 दिन के अंदर करीब 60% से घटकर 44% बैक टू बैक 4% बेच गए। आपको ध्यान होगा इससे पहले जब उन्होंने 4-5% खरीदा था तो ये 22,400-500 वाली रेंज थी। वहां से नॉन स्टॉप मार्केट 22,800 तक पे आया। उसने 550-650 की रेंज को भी पार कर लिया था और ऑल टाइम हाई लगाया था। इस बीच उसने बैंक निफ्टी का भी ऑल टाइम हाई लगाया था। तो यानी कि ये कुल मिला के प्रेशर ना ही रिटेल्स की तरफ से है, ना ही डीआई की तरफ से है। ये प्रेशर जो है एफआई की तरफ से है। थोड़ा बहुत माल उन्होंने खाली किया, थोड़ा इवेंट से पहले भी, इलेक्शन के पहले भी वो करते ही हैं। लेकिन अभी भी वो इतनी होल्डिंग कम नहीं की है उन्होंने कि बाजार के अंदर मेजर क्रैक आ जाए। ये 44% पे अभी लॉन्ग है, पहले 60% हुआ करता था। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि 44% पे हमने पहले भी ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया हुआ है। तो बाजार अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। बट हाँ, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम के अंदर बाजार थोड़ा नीचे आया है, इसलिए ऐसा फील हो रहा है कि बाजार के अंदर गिरावट बहुत तेजी से और बहुत स्पीड से आई है। दूसरा पॉइंट, निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर है। ये अनवाइंडिंग का प्रेशर बाजार को जल्दी जल्दी ऊपर आने नहीं देता। अभी आप ग्लोबल मार्केट के आंकड़े पढ़ रहे थे तो उसमें भी आप यही बात कह रहे थे कि बहुत अच्छा पॉजिटिव नहीं है और बहुत नेगेटिव नहीं है। कुल मिला के बाजार अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। पहला इसका काम क्या है? पहला इसका काम है गिरावट को रोको। चलेगा तो बाद में, पहले गिरावट तो रोको, क्योंकि नॉन स्टॉप मार्केट के अंदर गिरावट आ रही है पिछले 3-4 दिनों से और ये गिरावट सीवियर है। ये क्रिटिकल सपोर्ट्स को ब्रेक कर रही है। तो इसलिए आज का जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो 22,000 का, अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ। हमने कल भी आपको परसों में नोटिस कराया था और कोशिश करना जितना 22,000 के आसपास खरीद पाओ ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। बहुत ही छोटा सा 200 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगेगा 21,800 का, और 22,000 के आसपास अगर आपकी बाइंग हो जाती है तो पुल बैक के अंदर और पैसे बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप बैंक निफ्टी को डाटा को चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ा इस समय अनवाइंडिंग का प्रेशर है। बैंक निफ्टी कल तक तो बहुत सस्ता था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भले वो 288 पॉइंट टूटा, लेकिन उसका पीसीआर बढ़ गया, पुट कॉल रेशियो बढ़ गया। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड से फेयर वैल्यू पे आ गया है। तो बैंक अभी ओवरसोल्ड नहीं है, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि बैंक में भी हल्के फुल्के क्रैक अभी और आपको विजिबल हो जाए। आप कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा सा मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। आप चाहे तो 47,200 के आसपास एक बड़ी पोजिशन के बाद बना सकते हैं। 47,000 के नीचे या 47,000 के आसपास अपना एक स्टॉप लॉस रखें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 10 to 20% से ज्यादा आपकी पोजीशंस मार्केट में होनी नहीं चाहिए। इंडाइसेस में 40% पैसा आप स्टॉक्स में रखें और 40% इस समय कैश के अंदर रखें। आपको देखिए भरपूर मौके मिल रहे हैं। टीसीएस आईएमडी की अच्छी रिपोर्ट्स आने के बावजूद भी बाजार कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। जिनके पास भी पोजीशन है ऑलरेडी उनको हमने वैसे भी फ्री कर रखा है और उनको भी एंट्री के लिए वेट करवाया है। अभी भी आपने देखा होगा, हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला था 22,300 का जो कटा है, और उसके बाद अभी हमने वेट करवा रखा है। तो अभी आप अपने लेवल्स के साथ ही वेट करो। जल्दबाजी में आने की है, जल्दबाजी में बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो लेवल्स हमने शेयर किए वो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर चल भी रहे हैं। एफआईज की तरफ से मेजर प्रेशर 1 से 2 दिन में एफआईज को और देख लेंगे। अगर उनके प्रेशर लगातार बना रहता है मार्केट के अंदर तो ये 22,000 का लेवल भी टूटेगा। तो इसलिए आप थोड़ा क्रिटिकली वॉच कीजिएगा, इससे बड़ी पोजीशन से थोड़ा बचिएगा। और यही ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा रुक के काम करना चाहिए, देख के काम करना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी आपको बता दिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। डिम्पी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए आज बाजार पर। तो ये तो हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताए और रेंज आपको बता दिए कि किस रेंज का आपको ध्यान रखना है। उतार चढ़ाव बना रह सकता है और ध्यान रखिए आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो उस लिहाज से भी थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, बट ऑप्शन ट्रेडर्स यहाँ पर संभल के ट्रेड करें।
आगे बढ़ते हैं और बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ एथलेटिक के आदित्य अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, थैंक यू सो मच इंडियन हाउस स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कैसे ट्रेड करें, लेवल्स आप हमें समझाइए, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, मेरे हिसाब से ट्रेंड बाजार का डाउन है। कंटिन्यूसली हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, टॉप देखने को मिला 49,000। वहाँ से 3 दिन हमने लगातार गिरावट देखी है बैंक निफ्टी में। और कल भी हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में दबाव था। अलॉन्ग विद दैट डेटा भी थोड़ा नेगेटिव आ रहा है। कैश मार्केट में इंस्टीट्यूशन की सेलिंग आ रही है, एफआई की सेलिंग आ रही है, इसलिए बाजार में काफ़ी सप्लाई है और बहुत अच्छा डिमांड नहीं है, तो वो कैश स्टॉक में थोड़ा-सा प्रेशर क्रिएट कर रहा है और एफएनओ नेम्स में भी प्रेशर आ रहा है। अलॉन्ग विद दैट डेरिवेटिव्स में भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, तो वो भी एक थोड़ा बाजार के लिए प्रेशर बना रहा है। तो अभी उस हिसाब से अगर हम एनालिसिस करें, सबको पुट टुगेदर करें, तो बाजार एक रनअवे रैली में नहीं है। ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि यहाँ से खरीदेंगे और बाजार एकदम भाग जाएगा। तो ट्रेंड थोड़ा-सा सेल ऑन राइज वाला हो चुका है। मैं अभी भी कहूँगा एक शानदार रैली के लिए हमको एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी में 49,000 के लेवल के ऊपर आएगा, तो वो तो दूर है अभी। तो अभी एक छोटा-सा बाउंस के लिए सिर्फ प्ले कर सकते हैं अगर तेज़ी खेलनी है तो। और वो लेवल आता है 47,000 और 47,200 बैंक निफ्टी में। और सिमिलरली अगर हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में भी फ्राइडे को अच्छी गिरावट थी और क्लोजिंग आई करीब-करीब 22,150। तो 22,000 उसमें एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। 22,000, 2250 वहाँ पे थोड़ा-सा अक्यूमुलेट किया जा सकता है एक बाउंस बैक के लिए। और सेक्टर्स में मुझे कमोडिटी सेक्टर अच्छा लगता है, वो बाजार को आउट परफॉर्म कर सकता है, तो वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूँ तो स्टॉक स्पेसिफिक में रणनीति ये बन रही है कि अभी थोड़ा-सा स्टेबिलिटी को चेज़ करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो डिफेंसिव नेम मैंने चुना है डाबर। डाबर को बाय कर सकते हैं 504 या जो भी ओपनिंग प्राइस है उस पे बाय किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस रहेगा 490 का और टारगेट रहेगा 520 का। ठीक है, थैंक यू आदित्य आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो डाबर अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिए 520 के लक्ष्य के लिए। और इसके अलावा डाबर 490 के स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 520 का। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए ट्रेडबुल्स सिक्योरिटी से भाविक पटेल जी मौजूद हैं। भाविक जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो कमोडिटी मार्केट में तो हम देख रहे हैं थोड़ा कूल ऑफ आया है, सोने चांदी में भी और कच्चे तेल में भी थोड़ी नरमी आई है। कच्चे तेल से पहले शुरुआत करते हैं। 3% की गिरावट हुई है वहां पर, अभी क्या करें, कैसे ट्रेड करें कच्चे तेल को? गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, कच्चे तेल की जो डिक्लाइन ये वीक स्टार्ट हुई है वो कंटिन्यू है, क्योंकि कल भी अगर देखिए तो यूएस के जो इन्वेंट्री का डेटा आया वो लगातार 2 वीक से बढ़ के आया है। और अभी भी अगर मिडिल ईस्ट में देखिए तो इजराइल की तरफ से कोई रिटालिएट हुआ नहीं है। तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रह सकती है अनलेस एंड अनटिल के कोई और एस्केलेशन नहीं होता। तो कच्चे तेल 6980 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 6870 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7040 का। ठीक है, तो ये है सलाह कच्चे तेल पर। बिकवाली अभी बढ़ेगी, 6870 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस है 7040 का।